Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट नंबर 6 है 3 अंडर रूट 0.7214 multiply by 20.37 divided by 60.8। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू एक्स के। सो लेट x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 0.7214 multiply by 20.37 divided by 60.8। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन को लेट कर लिया इक्वल टू एक्स के। सो स्टेप नंबर 2 में हम इक्वल के दोनों साइड पर लॉग लेंगे, taking log on both sides, taking log on both sides। so ये बन जाएगा हमारे पास log x लेफ्ट साइड, log x is equal to log into 3 अंडर रूट 0.7214 multiply by 20.37 divided by 60.8। सो हमने स्टेप नंबर 2 में इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लिया है। सो अब आपको अंडर रूट ऊपर 3 की वैल्यू का पता होना जरूरी है। जब भी अंडर रूट के ऊपर 3 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये वैल्यू हम पावर में लिखते हैं ऊपर। अगर अंडर रूट के ऊपर 4 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये 1 डिवाइडेड बाय 4 हम पावर में लिखते हैं। सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास अंडर रूट है और ऊपर 3 है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3 है और ये 1 डिवाइडेड बाय 3 हम पावर में लिखेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं log into 0.7214 multiply by 20.37 divided by 60.8। सो ब्रैकेट क्लोज, पावर में 1 डिवाइडेड बाय 3। जब हमने अंडर रूट के ऊपर 3 को हटाया है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ गई है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास लॉगरिथम का लॉ बन गया है और वो लॉ ये है कि जो भी नंबर पावर में होता है जब हम इसका लॉग लेते हैं तो पावर वाला नंबर लॉग से पहले आता है। सो बेसिकली इस नंबर को आपने लॉग से पहले लिखना है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 लॉग इनटू 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। सो इस स्टेप में सिर्फ पावर लॉग से पहले आ गया है। सो अगर आप देखें यहां पर डिवीजन का साइन है। सो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जहां पर लॉगरिथम में डिवीजन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं माइनस के साथ। सो ये डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3 log
इनटू ऊपर वाला नंबर दैट इज 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37. सो डिवीजन चेंज हो गया माइनस के साथ. सो माइनस लॉग नीचे वाला नंबर दैट इज 60.8. सो अगर आप देखें इन दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि लॉगरिथम में जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ. सो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ब्रैकेट लॉग पहला नंबर दैट इज 0.7214. मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा. लॉग ऑफ दूसरा नंबर दैट इज 20.37 माइनस लॉग 60.8 वैसे का वैसे. सो अब हम लॉग की वैल्यूज कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लॉग 0.7214. सो आपने कैलकुलेटर उठाना है, लॉग का बटन दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है 0.7214 इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा माइनस 0.1418. सो अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 20.37. अगेन लॉग का बटन दबाना है 20.37 इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 1.3089. सो अब हम फाइंड करेंगे log 60.8. सो log 60.8 इक्वल टू, आंसर है 1.7839 माइनस 1.7839. सो अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं. सो माइनस 0.1418 प्लस 1.3089 माइनस 1.7839 इक्वल टू, सो आंसर आ गया है माइनस 0.6168 डिवाइडेड बाय 3. सो इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं. सो आंसर आ जाएगा माइनस 0.2056 और ये आंसर है log x का. सो log x इज इक्वल टू माइनस 0.2056 और हमें वैल्यू चाहिए खाली x का. वो खाली x फाइंड करने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो ये बन जाएगा एंटी लॉग इनटू log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू माइनस 0.2056. सो एंटी लॉग हमेशा लॉग को कैंसिल कर देता है. सो x इज इक्वल टू, अब हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे माइनस 0.2056 का. सो वो कैसे फाइंड करते हैं? अगेन कैलकुलेटर से. सो आपने शिफ्ट दबाना है और फिर लॉग का बटन दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है दैट इज माइनस 0.2056 इक्वल टू, सो हमारा आंसर आ गया x का दैट इज 0.6228. सो ये जो हमें रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में फाइंड करना दैट इज वैल्यू ऑफ x, और वो हमने फाइंड कर लिया है. x इज इक्वल टू 0.6228. सो ये हमारा पार्ट नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास दैट इज पार्ट नंबर 7. सो 83
मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 246। सो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे इक्वल टू एक्स के। सो लेट x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 246। सो हमने स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन को लेट कर लिया है इक्वल टू एक्स के। सो स्टेप नंबर 2 में हम इक्वल के दोनों साइड पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इनटू ये कंप्लीट 83 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 92 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 246। सो स्टेप नंबर 2 में हमने इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लिया है। सो अगर आप देखें यहां पर हमारे पास डिवीजन का साइन है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट के लॉगरिथम में जहां पर डिवीजन का साइन आ जाए उसको चेंज कर देंगे माइनस के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ऊपर वाला नंबर दैट इज 83 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 92 डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस लॉग नीचे वाला नंबर दैट इज 127 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 246। सो अगर आप देखें इन दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो सेम कॉन्सेप्ट कि जहां पर लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो उसको चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। सो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ पहला नंबर दैट इज 83 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ, लॉग ऑफ दूसरा नंबर लॉग 3 अंडर रूट 92 माइनस इनटू अगेन सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ। सो लॉग ऑफ पहला नंबर दैट इज 127 मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ दूसरा नंबर 5 अंडर रूट 246। आपको अंडर रूट के ऊपर 3 या फिर अंडर रूट के ऊपर 5 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है उसका पता होना चाहिए। सो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर अंडर रूट के ऊपर 3 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 3। अगर अंडर रूट के ऊपर 5 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 5। और ये वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं? पावर में। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 83 प्लस लॉग 92 पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। जब हमने अंडर रूट के ऊपर 3 को हटाया है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर में। तो सेम माइनस लॉग 127 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से होगा तो माइनस बन जाएगा। सो ये भी आ जाएगा माइनस लॉग 246 पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। सो जब हम अंडर रूट के ऊपर 5 को हटाएंगे तो उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 83 प्लस, अब हमारे पास लॉगरिथम का लॉ बन गया है। सेम लॉ, जो भी नंबर पावर में होता है जब हम इसका लॉग लेते हैं तो पावर वाला नंबर लॉग से पहले आ जाता है।
हमने पावर को उठाना है और लॉग से पहले लिख देना है। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 log 92 माइनस log 127 वैसे का वैसे। यहां भी सेम पावर वाला कॉन्सेप्ट कि जहां पर लोगरिथम में पावर आ जाए, जब हम इसको लॉग लेते हैं तो पावर को लॉग से पहले लिख देना है। हमने पावर को उठाना है और लॉग से पहले लिख देना है। इसको हम लिख सकते हैं -1/5 log 246। अब हम log फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम फाइंड करेंगे log 83। कैलकुलेटर में log का बटन दबाना है। 83 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 1.9191। अब हम फाइंड करेंगे log 92। log 92 इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 1.9637 डिवाइडेड बाय 3। आंसर को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, आंसर आ जाएगा प्लस 0.6545 माइनस log 127 इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 2.1038। अब हम फाइंड करेंगे log ऑफ 246। log 246 इक्वल टू, जो आंसर है उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। डिवाइडेड बाय 5, माइनस 0.4782। अब हम प्लस माइनस करेंगे 1.9191 प्लस 0.6545 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782 इक्वल टू, हमारा आंसर आ गया -0.0084 और ये आंसर है log x का। खाली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग इनटू log x is equal to एंटी लॉग इनटू माइनस 0.0084। लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू, अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग ऑफ माइनस 0.0084। कैलकुलेटर उठाना है, शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिखनी है -0.0084 इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा x का, दैट इज 0.9808। ये हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट नंबर 7 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 8। 438 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 पावर 4। सबसे पहले अगेन हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू x के। लेट x इज इक्वल टू 438 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 388 पावर 4। स्टेप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन को लेट कर लिया इक्वल टू x के। स्टेप नंबर 2 में हम दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाएगा log x इज इक्वल टू log इनटू 438 पावर 3
multiply by 0.056 under root divided by 388 power 4. सो स्टेप नंबर 2 में हमने इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लिया है. सो अगर आप देखें यहां पर डिवीजन का साइन है. सो लॉगरिथम में हम डिवीजन को चेंज कर देते हैं माइनस के साथ. सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऊपर वाला नंबर दैट इज 438 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.056 अंडर रूट. डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ. लॉग नीचे वाला नंबर दैट इज लॉग 388 पावर 4. सो अगर आप देखें इन दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो मल्टीप्लिकेशन को हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ लॉग में. सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पहला नंबर दैट इज 438 पावर 3 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ. लॉग दूसरा नंबर लॉग इनटू 0.056. सो जब हम अंडर रूट हटाते हैं तो इसकी जगह वैल्यू लिखती है और वो वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2. क्यों 1 डिवाइडेड बाय 2? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 है और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर में. सो माइनस लॉग 388 पावर 4. सो अब अगर आप देखें यहां पर लोगरिथम का लॉ बन गया है और वो लॉ ये है कि जो भी नंबर पावर में होता है जब हम इसका लॉग लेते हैं तो पावर वाला नंबर साइड पे. सो हमने पावर को उठाना है और साइड पे लिख देना है. सो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 438 प्लस सेम कॉन्सेप्ट पावर को उठाना है साइड पे लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 2 log 0.056 माइनस सेम कॉन्सेप्ट 4 को 4 पावर में है उसको उठाकर साइड पे लिख देना है माइनस 4 log 388. सो अब हम इनकी इन लॉग की वैल्यूज को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर. सो आपने कैलकुलेटर लेना है. लॉग 438 इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2.6414 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा 7.9244. सो अब हम फाइंड करेंगे log 0.056. सो log 0.056 इक्वल टू आंसर आ गया -1.2518 डिवाइडेड बाय 2. सो आंसर आ गया हमारा -0.6259. सो अब हम फाइंड करेंगे log 388 इक्वल टू सो आंसर आ जाएगा 2.5888 मल्टीप्लाई बाय 4. सो ये आंसर आ गया -10.355 और 3. सो अब हम प्लस माइनस करेंगे. सो 7.9244 माइनस 0.6259 माइनस 10.3553 इक्वल टू सो log x इज इक्वल टू -3.0568. सो खाली x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. सो एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x is equal to antilog into -3.0568
0568। सो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू, अब हम फाइंड करेंगे एंटी लॉग ऑफ -3.0568। सो शिफ्ट दबाना है, लॉग, और ये वैल्यू लिखनी है -3.0568 इक्वल टू, हमारा x का आंसर आ गया दैट इज 0.000877। तो ये जो हमें रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑफ पार्ट नंबर 6, 7 एंड 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।